तो दोस्तों क्रू जो करीना कपूर, कृति सेनन और दिलजीत दोसांझ, तब्बू, कपिल शर्मा ये सब जो मंझी हुई कलाकार के साथ ये जो फ़िल्म आई है ये थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। और आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी-सी कहानी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी-सी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल इस मूवी का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं वो आपको बताऊँगा। तो अगर हम बात करें कहानी की तो एक कोहिनूर एयरलाइंस नाम की एक पूरी एयरलाइन कंपनी होती है जो बैंकरप्सी की तरफ मूव कर रही होती है और उसका जो स्टाफ होता है उसे बहुत टाइम से सैलरी नहीं मिल रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा होता है। और इसी स्टाफ की मेंबर्स होती हैं कृति सेनन, तब्बू और करीना कपूर। इनको भी अपनी सैलरीज़ नहीं मिली होती हैं, ये भी अपनी ज़िंदगी से परेशान होती है, अपनी कंपनी से परेशान होती हैं। लेकिन एक दिन इनको इस एयरलाइंस के पीछे चल रही गोल्ड की तस्करी के बारे में पता लगता है और बाद में काफ़ी जो है उल-जलूल चीज़ें होती हैं इस कहानी में, जहाँ पे ये लोग पहले गोल्ड की तस्करी में इन्वॉल्व होती है अपनी लाइफ़ ठीक करने के लिए। लेकिन फिर इनके बाकी स्टाफ को पता लगता है कि यार इनकी लाइफ़ तो ठीक चल रही है, हमारी इतनी ख़राब कैसे है? उसके बाद ये लोग पकड़ी जाती हैं। फिर इनकी जो एयरलाइंस का मालिक है वो जो है सबको गुमराह करके भाग जाता है, जिसको विजय वालिया नाम दिया गया है। बहुत ही मतलब स्मार्टली, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि विजय माल्या से इंस्पायर्ड है। तो ऐसा ही होता है। फिर ये लोग जो है अपने जो बॉस होता है विजय वालिया और जो उसका भी चेला होता है मित्तल, उससे बदला लेने की कोशिश करती है। और ओवरऑल कहानी एक हाइस्ट के ऊपर है। अब हाइस्ट वो कैसे करती हैं, जो विजय वालिया का गोल्ड होता है वो जिस कंट्री में भेजता है, कंट्री का नाम शायद अल बुर्जिया ऐसी कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्री होती है। वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ पे विजय वालिया अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर रहा होता है। तो उस बेटी की शादी वाले दिन उसी रूम में घुस के जो है बैग में से सोना चुराने का वो प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वो मुश्किल से कार्ड-वार्ड जुगाड़ के, हेल्प लेके, होटल के स्टाफ बन के जाते हैं कमरे में, तब उन्हें पता लगता है कि भाई उस बैग में तो सोना है ही नहीं और उनका प्लान फेल हो चुका है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि करीना कपूर का जो कैरेक्टर है उसने वालिया के कमरे से उसका आईपैड चुरा लिया था, क्योंकि उसे चीज़ें चुराने की आदत होती है, वो एक क्लिप्टोमेनियाक होती है। तो वहाँ उसे पता लगता है कि वालिया एक प्राइवेट जेट से एक आइलैंड जा रहा है और हो सकता है वहाँ उसने सोना चुराया हो। तो उस एयरक्राफ्ट का जो क्रू होता है उसको वो रिप्लेस कर देते हैं खुद से। बहुत ही जोल-ज़मेले करके वो अपने आप को रिप्लेस करते हैं। पहले वो जिस लड़की को करीना कपूर बीच-बीच में मूवी में पूरी में पैसे देती थी, जो उसके इंडिया में स्टाफ थी, उसको बोल के जो है वो ओरिजिनल क्रू को फँसवा देती है और उसकी जो क्रू है वो तब्बू और करीना कपूर बन जाती है उस प्राइवेट एयरलाइन के प्लेन की। और वो जो उस प्लेन का जो पायलट होता है उसको कृति सेनन बन जाती है और कृति सेनन का जो प्लेन चलाने का सपना होता है वो भी पूरा हो जाता है। और होता ये है कि वो सबके ग्लास में नशे वाली दवाइयाँ मिला देती हैं और उसकी बेटी के ग्लास में नशे वाली दवाई नहीं मिला पाती, क्योंकि उसकी बेटी कुछ खाती-पीती ही नहीं है। उसके बाद वो उनको सोने वाला बैग मिल जाता है, लेकिन उनकी बेटी जाग जाती है, बाकी सब सो रहे होते हैं। फिर एक ख़्वाहिश होती है, फिर वो बेटी को जो है बंद कर देते हैं लॉकर में और एट द एंड वो लोग जो है प्लेन लैंड करने की जब कोशिश करते हैं तो कृति सेनन का कैरेक्टर घबरा जाता है। लेकिन फिर वो किताब पढ़ती है और एक रनवे उससे कहीं न कहीं पास में दिख जाता है। उसके बाद वो रनवे पे लैंड करा देती है। लेकिन जब वो रनवे पे लैंड कराती है तो उसे पता लगता है कि ये तो उसका वही बचपन का गाँव वाला रनवे है, जहाँ आज से पहले कोई प्लेन नहीं आया था। उसके बाद होता ये है कि कृति सेनन जो है जयवीर, यानी कि जो अपने दिलजीत दोसांझ है उसके कैरेक्टर को वो फ़ोन लगा के जो है सारा प्लान समझाती है और वो विजय वालिया और उसकी पूरी फैमिली को पकड़वा देते हैं, सबको जेल हो जाती है और इन तीनों को अपना-अपने सोने का हिस्सा मिल जाता है और इनकी लाइफ़ जो है अच्छी ख़त्म हो जाती है। अब ये तो थी इस मूवी की मोटी-मोटी कहानी, मतलब मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताई है, काफ़ी कुछ होता है बीच में। लेकिन अगर मैं आपको अपनी मूवी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो 2 पार्ट्स का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट हाफ जो है मूवी का, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इनके पास 2 घंटे की कहानी थी ही नहीं लिखने को, इसलिए उन्होंने फर्स्ट हाफ को पूरा लंबा खींचा है। मतलब बात ये है कि बहुत ज़्यादा सीन्स रिपिटेटिव थे, खिंचे हुए थे, इतने लंबे सीन्स की ज़रूरत नहीं थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मूवी में लाफ आउट लाउड मोमेंट्स थे ही नहीं। ये कॉमेडी हाइस्ट मूवी के नाम से इसका जॉनर है, लेकिन इसमें कॉमेडी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी मैंने, लेकिन कॉमेडी उतनी थी ही नहीं। लेकिन कास्ट इतनी अच्छी थी कि आप जो है फर्स्ट हाफ भी झेल जाते हो। अगर वो कास्ट अच्छी नहीं होती तो हो सकता है फर्स्ट हाफ झेलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेकंड हाफ में मूवी थोड़ा ट्रैक पकड़ती है, थोड़ी तेज़ होती है। हालाँकि उसमें भी मुझे लगा कि इन तीनों के लिए चीज़ें बहुत ही ईज़ी हो गई, मतलब इतना ईज़ी इन्होंने सब कुछ कर दिया, वहाँ जाके जो गोल्ड चुरा लिया, सिक्योरिटी ब्रीच करके, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर द टॉप हो गया, इतना ईज़ी होता नहीं है। लेकिन स्टिल एक फ़न एलिमेंट था उसमें, थोड़ी बहुत गैग सेकंड हाफ में लैंड कर जाते हैं क्योंकि सबकी परफॉर्मेंसेज़ इतनी अच्छी हैं और ऐसी कास्ट को एक मूवी में बार-बार लेके आना मुश्किल होता है। इसलिए कास्ट के लिए एक बार आप इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन आपने लगाई होंगी उसको कम करके चले जाना, ताकि डिसअपॉइंटमेंट कम हो। मैंने इसका ट्रेलर देख के और इसकी कास्ट देख के ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई थी। बाकी आप कम लगाना। अगर आपको एक फ़न टाइम पास मूवी देखनी है, अगर थिएटर में जाके कुछ काम नहीं है करने को, तो एक बार इस कास्ट के लिए देख सकते हो, वरना ओटीटी पे वेट कर लेना। ऐसी कोई ज़बरदस्ती है नहीं कि इस मूवी को देखना ही देखना है, मस्ट वॉच है। बाकी मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।